अभी जो इनको परमानेंट करने का जो कार्य किया गया है वो मोदी सरकार के द्वारा ही किया गया है। मेरा मानना है कि ये जो सरकार कर रही है महिला सैनिक के लिए, तो आप ये देखिए पहले महिला सैनिक को 5 वर्ष तक ही रखा जाता था, उसके बाद वो नहीं रहते थे। उनकी पेंशन की जो व्यवस्था की गई है वो मोदी सरकार के द्वारा ही की गई है। मेरा मानना ये है कि मोदी सरकार के जरिए ही महिला सैनिक को सारे अधिकार, पुरुषों वाले जो सारे अधिकार दिए गए हैं वो महिला सैनिक को दिए जा रहे हैं। इसके आगे जैसे हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए, मैं इसी बात पे जोड़ते हुए बता दूं कि सेना के अंदर पहले कभी भी सिपाही और लोअर रैंक्स के अंदर महिलाएं नहीं हुआ करती थी। पहली बार इस कार्यकाल में मोदी जी और हमारे राजनाथ जी के द्वारा महिलाओं को पहला बैच उसमें रिक्रूट किया गया है, जो ऐतिहासिक कदम है। दूसरा, एक हमारी पुरानी मांग थी हम सैनिकों की कि महिलाओं को सेना के अंदर बराबर के हक नहीं दिए जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि इनको 5 साल बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था, परमानेंट कमीशन का कोई प्रावधान नहीं था। तो जो हमें अभी हमारी बहन ने बताया, अब इनको परमानेंट कमीशन दे दिया गया है, ये भी पेंशन लेंगी और पुरुषों के बराबर के अधिकार दिए, जो एक बहुत बड़ी बात है। अब रही बात जो विरोध की, जो सवाल पूछा जा रहा था, देखिए विरोध करने वाले विरोध कर सकते हैं, पर मेरे 2-4 बातें हैं। पहली बात, सैनिक के नाते कमियां हजार हो सकती हैं किसी भी सरकार में, किसी भी सरकार को करने वालों में, पर जहां तक इस मौजूदा सरकार का ताल्लुक है, मैं ये बता दूं, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, हम सबको विदित है कि बड़े बड़े फैसले दिए गए हैं। जो सबसे बड़ा था कि टेररिज्म के लिए 0 टॉलरेंस। दूसरा, हमारे एक दिमाग के अंदर बदलाव लाई है सरकार कि अब हम दुश्मन देश के द्वारा किसी प्रकार का हमारे नागरिक का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमारी तरफ कोई गोली चलाएगा तो उस पर हम बॉम्ब मारेंगे, कोई ईंट चलाएगा तो उसके ऊपर इतना बड़ा प्रहार करेंगे, जिसका एग्जाम्पल हमने सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में की 2016 में, 2017 में उड़ी में की, 2019 में हमने बालाकोट में की। उसके अलावा मोदी जी के आने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया 370, जो 370 का जो बदलाव देखा गया, 370 वो एक धारा थी जिसके कारण कश्मीर के अंदर उग्रवाद पनप रहा था और आए दिन कश्मीर के अंदर पत्थरबाज देखे जाते थे, आए दिन कश्मीर के अंदर वो एक हड़ताल का कैलेंडर इश्यू होता था, आए दिन 3 परिवार वाले मौज किया करते थे, वो बंद हो गया। सबसे बड़ी बात उसके बाद मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ा? चीन जो आए दिन हमारे पास, हमारे इलाके में घुस करके इस प्रकार की हरकत करता था, उसको भी 2020 के अंदर जून का महीना था, गलवान के अंदर हमारे बिहार रेजिमेंट के बलवानों ने वो सबक सिखाया कि चीन वो दिन है, आज का दिन है। अब ये कहता कि भारत हमारे इलाके में घुस गया, जो मैं मानता हूं ऐसा बदलाव पहले देखने को नहीं मिला। सुरक्षा की बात करते आइए, जो बात करते हैं कि बॉर्डर एरिया में, जब मैं पुराने काल की बात करूं, सड़क नहीं हुआ करती थी, रहने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, सही साजो सामान में कमियां हुआ करती थी। आज बॉर्डर के आप 25 मीटर पे जाइए, सड़क बन चुकी है, टनल्स बन चुकी हैं, हेलीपैड्स बन चुके हैं, और तो और हवा के अंदर मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुके हैं। और मिलिट्री सैटेलाइट ही नहीं, भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से साजो सामान आया वो अलग बात है। 2 प्रमुख बातें हैं। पहली है कि हमारे टेक्नोलॉजी का वो विकास हुआ जिसको सफलतापूर्वक हमने टेस्ट किया है कि दुश्मन के सैटेलाइट को हम धरती पर बैठ करके मार सकते हैं, जो दुनिया में मात्र 4 देशों के पास ताकत है। इस प्रकार के डिफेंस के अंदर मैं गिनाने लगूंगा तो इतने सारे हैं जिसकी सीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कई वर्षों से पड़ी हुई थी, सम्मान 47 को लेकर के, जब भारत का कुछ लोग देश को कहते हैं विभाजित, कुछ कहते हैं आजादी, उस समय से लेकर के सैनिकों के नाम इंडिया गेट के ऊपर या कोई भी हमारे पास सम्मान का एक मेमोरियल नहीं था। मोदी जी का धन्यवाद, राष्ट्रीय मेमोरियल उन्होंने दिल्ली में बनवाया और आज हर जवान, हर उस वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिक का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जो एक बड़े गौरव की बात है मेरे लिए, सैनिक के लिए। यही नहीं, आप जाइए, जब जो वीर सैनिक जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस जैसे, उनके भी मूर्ति इंतजार कर रही थी 70 वर्षों से, और कुछ देश की गुलामी के मानसिकता के प्रतीक वहां मूर्ति लगाने चाहते थे, पता नहीं किनकी। धन्यवाद मोदी जी का, 70 वर्ष बाद सुभाष बाबू की मूर्ति इंडिया गेट के उस कैनोपी में लगी जहां पर जॉर्ज पंचम
धर्म जो गुलामी का प्रतीक था उसके लिए बनी थी। तो देखिए, जो बातें करने को विरोध करना चाहे उनका हक है, डेमोक्रेसी है, कीजिए, पर जो सेना के नाम से सेना की वर्दी पहन करके सेना की रैंक लगा करके, मैं मानता हूं भाइयों ऐसा अन्याय नहीं करो। क्यों? हमारी नेगेटिव बातों से उस बॉर्डर पे बैठा, उस -40 डिग्री में लेह में बैठा, उस 50 डिग्री जैसलमेर में बैठा जवान, और उस समुद्र की गहराइयों में अंडमान निकोबार पे बैठा जवान, और उस बारिश के दौर में जहां पर कपड़े सूखते नहीं है, ईस्ट के अंदर चेरापूंजी में जाइए, ऐसी हरकत कर करके आप हमारे जवानों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं और हमारे देश का मनोबल भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई ये कहता है कि मैं सैनिक हूं और वो कोई बात कहता है तो देश हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, पर याद रखो सैनिक के सम्मान में कोई चोट ना लगे। हम किसी सैनिक को स्पेशली ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में अपना व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहे हैं, कृपया करो अपने आप को सैनिक मत लगाओ। आपकी छूट है, राजनीति खुले मैदान में करो। पर जिस देश के अंदर आज तिरंगे का इतना मान हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध याद करो, रूस के अंदर हजारों की संख्या में हमारे बच्चे फंसे पड़े थे, आंखों में आंसू तड़प रहे थे, और तब यही सरकार एक बात कही कि तिरंगा लगा करके जो गाड़ी आएगी उसके ऊपर से कोई प्रहार नहीं होगा। और यूक्रेन से हर हमारा सैनिक वापस आया, बच्चा वापस आया, सिर्फ तिरंगे के सम्मान में। और क्या बात करते हो, सैनिक विरोधी बताते हो इस सरकार को। अरे नेवी अधिकारियों के साथ क्या हुआ नौके अभी आप सबको विदित है। थोड़े दिन पहले जिन सैनिकों को फांसी की सजा कतर के अंदर दे दी गई थी, उसको भी फैसले को रद्द करवाकर ये मोदी जी है जो उनको वापस लेकर के आया। तो ऐसा अन्याय नहीं करो, सच्चाई बोलो। हां, कमियां हो सकती है सरकार की, अरे पर इस सरकार तो 10 साल से है, सम्मान दिया, सड़कें बनवाई, सैटेलाइट लाए, 1 रैंक 1 पेंशन दी। यस, बहुत साथी कहते हैं इसमें कमियां हैं। अरे भाइयों, कमियां किसमें नहीं है, प्रोग्रेसिव चीज है, सुधार हर युग में होंगे। हमारे टाइम में हमें 700 रुपए तनख्वाह मिलती थी एक सेकंड लेफ्टिनेंट को, आज वो करीब 1 लाख मिलती है। सुधार की चिंता नहीं करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैनिक के नाम से पैसा हड़प लिया। क्यों भैया गलत बात कर रहे हो, कौन सा गबन कर लिया? रे सेना को तो सारी चीजें मिल रही हैं, अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। अग्निवीर की बात सीधी सी है, सेना देश की है, सेना को जो जरूरत है वो फौजी दिया जाना चाहिए। आपके चिल्लाने से नहीं इसके बच्चे का क्या होगा, इसके पोते का क्या होगा। सेना एक सेवा का कार्य है। और रही बात उनके, अगर चिंता इतनी है, भैया देश में बहुत नौकरियां हैं, कर लो, कौन मना कर रहा है। सेना में आने की बात करते हो, जज्बे के साथ रखो, क्योंकि यहां कुर्बानी का इंतजार है, यहां तिरंगे में लिपट के आने के लिए हर युवा तैयार है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। और अभी इसी कड़ी में मैं एक हमारे एनसीसी साथी हैं, इनकी भी राय हमारे करतार सिंह जी से पूछेंगे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल आपसे ही शुरुआत होगी, क्योंकि आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी आते हैं और चले जाते हैं, देश के नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कौन भेड़िया है जो वर्दी की ओट में और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं जरा चैनल के माध्यम से आप ही से जानूंगा ये सवाल कि प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसा है जिन्होंने देश को वो दिया जो आप 20 साल से नहीं ले पाए, फिर भी उनके ऊपर आरोप, उनका विरोध प्रदर्शन, ये क्यों और कौन है ये लोग? करतार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल उठाया। मेरा सवाल ये था कि मोटे तौर पर देश के इतिहास में हम सब लोग आएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ आपने सही कहा, जो मैं भी कह रहा हूं कि इस 10 वर्ष के दौर में जो हमारे बदलाव सेना नहीं देश के अंदर सम्मान के आए हैं। आपने बहुत सही सवाल को, ये कौन लोग हैं। अब मेरे को भी यही चिंता होती है। मैं एग्जाम्पल अब सेना से हट करके देना चाहूंगा आपको। देखिए, कुछ समय था जब देश के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था जब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे। वो क्या था, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, नाम लो, वहां बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। कश्मीर का एग्जाम्पल बता दूं आपको, एक दिन नहीं निकलता था जब हड़ताल नहीं होती थी, एक दिन नहीं निकलता था जब हमारे सैनिक की कोई वहां पर वीर गति प्राप्त करने के बाद उनके कहीं हमारे को दिवंगत आत्मा के लिए हम खड़े नहीं होते थे। ऐसा
तो ये फर्क किसको पड़ा है? ये उन गद्दारों को पड़ा है जो देश को कमजोर करना चाहते थे और 370 कहो, डिमोनेटाइजेशन कहो, सब देश का नाम ऊंचा करो, इकोनॉमी बड़ी करो, गरीबों के घर बनवाए और न्याय व्यवस्था की। क्योंकि अब गड़बड़ उनकी हो रही है, वो नैरेटिव है देश को कमजोर करने के। अब उनकी दाल रोटी नहीं चल रही है। जैसे कि कश्मीर में वो तीन पार्टियां थी जो राज करती थी 370 की, उनको तो तसल्ली होती नहीं थी। आज देखिए कश्मीर का क्या हाल है। थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन का मैं सुनता रहता हूं। अरे भाई, किसान ऐसा हो सकता है क्या जो लाल किले पे जाके तिरंगे का अपमान करे? किसान वो हो सकता है क्या जो 70 लाख की ये आड़ती है साहब? ये वो लोग हैं जिनको मोदी जी के कारण दिक्कत आ रही है चोरी करने में, देश को कमजोर करने में। उनके परिवार का जो लाभ था वो खत्म हो गया। अब गरीब की सुनवाई होती है, सामान्य सैनिक नौकरी करता है और मां बेटियों को बराबर का हक। पॉलिटिकल मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो क्या 33% सेना में 70 साल से कहां गए थे वो लोग? तकलीफ कैसे नहीं होगी? अब पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दिया है, महिलाओं को पहली बार सिपाही भर्ती किया गया है। और रही बात नैरेटिव चलते हैं, और तो और दुनिया में लोग जो कनाडा में बैठे हैं उनको चिंता हो रही है। आज मोदी जी का नाम जब लिया जाता है विदेश के अंदर, यूक्रेन, आपने देखा होगा कल मीडिया में पुतिन साहब ने अनाउंस कर दिया कि अब मैं नाटो को खत्म करके रहूंगा और मेरी न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। तो कल से एक ही सोशल मीडिया पे बात सुनने को मिल रही है, अगर विध्वंस से कोई दुनिया को नाटो और यूरोप को बचा सकता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अरे ऐसे ही यशस्वी आदमी को, ऐसे धरती से उठे व्यक्ति के अगर लोग विरोध करते हैं, आपका सही सवाल है, उनकी एक ही कैटेगरी है, वो हमारे देश के दुश्मन हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं। वो कभी भी भले इंसान नहीं हो सकते। राजनीति अपनी जगह, खुला मैदान है, चुनाव लड़ो ना, कौन मना कर रहा है, पर सच्चाई पर लड़ो। और आखिरी बात जो आपने कहा कि वर्दी पहन करके कुछ लोग, देखिए साहब आजकल छूट है बदमाशी करने की, पर मैं तो यही कह सकता हूं वो पुलिस का काम है कौन आदमी सही है कौन झूठा है। पर मेरा तो यह कहना कि मां भारती का हर व्यक्ति सैनिक है जिसने आज जन्म लिया है, जो अपनी मां भारती की सेवा करता है। कोई वर्दीधारी है, कोई बिना वर्दीधारी है, पर जो लोग इस तरह की गलत बात करते हैं उनको किसी का भी मनोबल कम करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। और लास्ट बात करतार सिंह जी, ये चाहे जो नैरेटिव चला ले, चाहे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट कर ले, चाहे ईस्ट के अंदर उग्रवादी आ जाए, चाहे कश्मीर में जो जिनको करना था वो कर लो, चाहे खालिस्तानी आ जाए, चाहे अपने जो क्या बोलते हैं इसको किसान आंदोलन के नाम सर दिल्ली को जाम करने की कार्रवाई कर ले, चाहे हमारी इकोनॉमी को कमजोर करने की काम करते, जो चाहे कर ले। आज देश का नागरिक ये जानता है, सामान्य जनमानस जानता है, अगर देश की उन्नति हुई है तो इन 10 वर्षों में हुई है, पहले भी हुई है, पर अब जो उसका ग्राफ है वो वर्टिकल ऊपर जा रहा है। और इसके लिए मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं आज हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है नरेंद्र भाई मोदी जो सबकी सोचते हैं। और एक बात है, कोई भी व्यक्ति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र हित की नहीं करते तो भैया कुछ तो शर्म कर लो। आपका राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को लगता है वही गलत होगा। जय हिंद।